गुड मॉर्निंग। जिस प्रकार आप लोग को अकाउंट का सारा टॉपिक बता रहे हैं, तो उस टॉपिक में हम लोग का अगला टॉपिक जो है वो है इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि आखिर डिवेंचर होता क्या है सर। तो डिवेंचर का संबंध जो होता है वो कंपनी से होता है। किस होता है सर? तो किसी भी कंपनी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच जब रिलेशनशिप होता है, मान लीजिए एक्स लिमिटेड कंपनी है और ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन एसबीआई है। कौन है सर? अब एक्स लिमिटेड को फर्म चलाने के लिए चाहिए 5 करोड़ रुपया। कितना चाहिए सर? 5 करोड़ रुपये चाहिए। और वो क्या करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन से डिमांड करता है। किससे? एसबीआई से। किससे सर? अब एसबीआई जो है उस कंपनी को कहता है कि हमारे बीच एक एग्रीमेंट तैयार होना चाहिए कि हम आपको जो भी अमाउंट दे रहे हैं उसका टर्म क्या होना चाहिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, किस प्रकार आप उसका पेमेंट करेंगे। तो उस कंडीशन को हम एक एग्रीमेंट में पुट आउट करेंगे। किसमें पुट करेंगे? उस एग्रीमेंट में सारा नोटिफिकेशन रहेगा। उस एग्रीमेंट में सारा नोटिफिकेशन रहेगा कि जिस अमाउंट को दिया जा रहा है वह अमाउंट कितना होगा, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सारा कंडीशन फॉलो होगा, जिस बेस के आधार पे आपको हम कर्ज देंगे। क्या देंगे सर? तो इस डॉक्यूमेंट को, इस एग्रीमेंट को ही क्या नाम दिया गया है? डिवेंचर। क्या नाम दिया गया सर? मतलब डिवेंचर होता है एक प्रकार का बॉन्ड होता है। क्या होता है सर? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रकार का बॉन्ड होता है, जिसके बेस पर वह ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उस कंपनी को लोन दिया जाता है, कर्ज दिया जाता है। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा कहीं किसी भी संस्था से कर्ज लिया जाता है तो उसको हम लोन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? लेकिन किसी भी कंपनी द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जब कर लिया जाता है तो वो किस बेस पे लिया जाता है सर? तो डिवेंचर मतलब होता है ऋण पत्र। क्या होता है सर? अर्थात ऋण को प्राप्त करने का पत्र, ये एग्रीमेंट। जब तक इस एग्रीमेंट को तैयार नहीं करते हैं, जब तक इस डॉक्यूमेंट को तैयार नहीं करते हैं, तब तक हमारा डिवेंचर जो होता है वो पास नहीं होता है। तब तक उस ऑर्गेनाइजेशन को वो लोन पैसा नहीं मिलता है, तब तक उस कंपनी को पैसा प्राप्त नहीं होता है। तो डिवेंचर प्राप्त करने के लिए किसका होना जरूरी है? क्योंकि ऋण पत्र का डिफिनेशन साफ साफ लिखा है, ऋण पत्र, ऋण को प्राप्त करने का पत्र, जिसमें सारा इंफॉर्मेशन होता है कि क्या चार्जेस है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या अमाउंट है, किस टर्म में आपको पेमेंट करेंगे, सारा कंडीशन उस डॉक्यूमेंट में सबमिट किया जाता है, जिसकी बेस पे वह ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी को डिवेंचर पे करता है। क्लियर? इसके बाद हमारा टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब जब डिवेंचर हम लोग का होता है तो इसमें टॉपिक होता है हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर। क्या होता है सर? इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ, तो जब भी कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है तो कंडीशन 3 होता है। कितना होता है सर? पहला होता है एट पार। क्या होता है सर? दूसरा होता है एट प्रीमियम। क्या होता है सर? और तीसरा होता है एट डिस्काउंट। क्या होता है सर? एट पार में रेट फिक्स होता है, प्रीमियम में रेट बढ़ जाता है और डिस्काउंट में रेट घट जाता है। कितना घट जाता है? तो यदि फिक्स है तो हमेशा एट पार होगा, बढ़ जाएगा तो प्रीमियम होगा, घट जाएगा तो डिस्काउंट होगा। अब इसको हम लोग परचेज करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? इसको परचेज करते हैं अलॉटमेंट प्रोसेस से, अलॉटमेंट कंडीशन से, फर्स्ट कॉल कंडीशन से और फाइनल कॉल कंडीशन से। ये 4 कंडीशन के आधार पे क्या करते हैं, डिवेंचर को हम लोग परचेज करते हैं। तो जब एप्लीकेशन से लेते हैं तो पहला एंट्री होता है रिसिप्ट का। किसका होता है सर? रिसिप्ट का। दूसरा एंट्री होता है ट्रांसफर का। किसका होता है सर? यही एंट्री अलॉटमेंट में उल्टा होगा, ट्रांसफर और रिसिप्ट, ट्रांसफर और रिसिप्ट। तो इसी कंडीशन के आधार पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग एंट्री करते हैं तो सबसे पहला एंट्री होता है रिसिप्ट का। किसका होता है सर? तो रिसिप्ट का एंट्री होता है हम लोग का बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, परसेंट डिवेंचर। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये परसेंट डिवेंचर क्यों लिखते हैं? तो परसेंट डिवेंचर में ये नोट किया जाता है कि कितना परसेंट पे आपको डिवेंचर दिया जा रहा है। तो उस परसेंट को नोट करते हैं, 6% तो 6%, 7%, 7%। मतलब क्वेश्चन में यदि परसेंटेज हो तो उसको लिखेंगे, नहीं है तो। दूसरा एंट्री करते हैं ट्रांसफर का। किसका सर? ट्रांसफर का एंट्री करते हैं 6%, जो भी परसेंट हो
6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट, 6% डिवेंचर अकाउंट। अब इस कंडीशन के बाद पहला नरेशन होता है बीइंग परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, और दूसरा होता है बीइंग ट्रांसफर टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट। दूसरा एंट्री करते हैं अलॉटमेंट का। अब अलॉटमेंट का जब एंट्री करते हैं तो ध्यान सुनिए, यही एंट्री रिपीटेड होगा। पहले होगा ट्रांसफर का, बाद में क्या होगा सर? तो ट्रांसफर का एंट्री, इसमें यही एंट्री होगा। एंट्री करेंगे 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट, मतलब नाम चेंज किए, एप्लीकेशन से क्या कर दिए। अगला एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम एंट्री वाला। जब फर्स्ट को एंट्री करेंगे तो सेम कंडीशन, पहले ट्रांसफर बाद में। तो ट्रांसफर का एंट्री होता है 6% डिवेंचर, 6% फर्स्ट कॉल्ड, 6% फर्स्ट कॉल्ड, एक मिनट, 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर? जब फाइनल कॉल एंट्री करते हैं तो सेम रिपीट करेंगे, 6% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। देखिए 6% इंपॉर्टेंट नहीं करता है, प्रश्न में जो देगा वही यूज करेंगे। अगर हम 6 बोले तो 6 कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। सारा एंट्री करने के बाद यदि प्रश्न में आपका एक्सपेंसेस हो, क्या हो सर? तो इसका एंट्री होता है 6% डिवेंचर इशू ऑफ एक्सपेंसेस, इशू ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो क्या होगा सर? बैंक अकाउंट। इसका नरेशन होगा बीइंग एक्सपेंसेस अमाउंट पेड, क्योंकि जब बैंक डेबिट होता है तो रिसीव्ड होता है, और जब बैंक क्रेडिट होता है तो पेड होता है। जब एंट्री बन जाएगा तो बनाएंगे बैंक का लेजर। क्या बनाएंगे सर? तो बैंक का लेजर बनाते हैं तो होता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ लिखेंगे 2% डिवेंचर एप्लीकेशन, 2% डिवेंचर एप्लीकेशन, 2% डिवेंचर अलॉटमेंट, 2% डिवेंचर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट, यहां पे होगा 2% डिवेंचर फाइनल कॉल, कौन कॉल? क्या करेंगे उसके बाद यहाँ पे बैंक क्रेडिट एक्सपेंस में, तो यहां लिखेंगे बाय परसेंट डिवेंचर इशू ऑफ एक्सपेंसेस, इशू ऑफ, जोड़ देंगे जो भी कम होगा वहां लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस। उसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं सर? तो जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहां पे लिखते हैं बैलेंस शीट, क्या लिखते हैं? एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, यहां लिखेंगे आपका पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे नोट नंबर, यहां भी लिखेंगे अमाउंट, और यहां भी क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहां लिखते हैं एक नाम सिक्योर्ड लोन। क्या लिखते हैं? क्योंकि जब भी हम डिवेंचर लेते हैं तो बिना सिक्योरिटी के आधार पर नहीं लेते हैं। यहां लिखेंगे परसेंट डिवेंचर एट द रेट ऑफ जो रहेगा उसके बाद गुना कर देंगे। यदि प्रश्न में आपका एडवांस हो तो प्लस करेंगे, क्या करेंगे? यदि एरियर हो तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? यदि प्रीमियम हो तो भी क्या करेंगे सर? प्लस करेंगे। क्या करेंगे सर? ये सारे अमाउंट जोड़ के यहाँ लिखेंगे, और ये कहलाएगा लायबिलिटीज। क्या कहलाएगा सर? यहाँ लिखेंगे बैंक, यदि आपका डिस्काउंट हो तो प्लस करेंगे, यदि आपका एक्सपेंसेस हो तो भी प्लस करेंगे। ये सारा लिखने के बाद क्या करेंगे? इसको यहाँ जोड़ देंगे, दोनों इक्विवेलेंट होगा, और ये क्या कहलाएगा? हमारा एसेट। तो ये कंप्लीट हमारा डिवेंचर का ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हुआ कंप्लीट। मतलब इसी बेस के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस कंडीशन के बाद आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं, फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। तो जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखेंगे, जो भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन बोला हमारा, ध्यान से देखिए कि प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आर, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, प्रॉफिट, कैपिटल रिसीव, ऑल ऑफ दिस। तो क्या होता है जब इश्यू ऑफ डिवेंचर होता है तो प्रीमियम हमारा इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो उस कंडीशन में मेरा कैपिटल रिसीव बढ़ता है। क्या बढ़ता है सर?
अगला बोला है डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर इज सो इन द बैलेंस शीट, सो हैज, तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर को कहां शो करते हैं सर? एसेट्स में, लायबिलिटी में, बोथ, इसको पुट करते हैं सर कहां सर? डिस्काउंट ऑन डिवेंचर विशेष बताए थे, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर पुट करते हैं लायबिलिटी में, कहां पुट करते हैं सर? नहीं सर, इसको पुट करते हैं एसेट्स में, कहां सर? लायबिलिटी में प्रीमियम होता है, लायबिलिटी में क्या होता है सर? प्रीमियम। अभी फॉर्म बताए थे, उस कंडीशन बताए थे कि प्रीमियम पुट करते हैं कहां सर? एसेट्स में, लायबिलिटी में, और डिस्काउंट कहां पुट करते हैं सर? एसेट्स में, जहां एक्सपेंसेस भी होता है, क्या होता है सर? एक्सपेंसेस। दूसरा क्वेश्चन बोला है हमारा, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा बोला है इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी डिवेंचर आर सो अंडर द हेड अनसिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म लोन, करंट लायबिलिटी, रिजर्व सप्लाई। क्या पुट करते थे? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होता है सर? क्रेडिटर होता है, आपका बिल्स पेबल होता है, तो कहां पुट करते थे? इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी डिवेंचर सो अंडर द हेड, तो क्या होता है? करंट लायबिलिटी। क्या होता है सर? करंट लायबिलिटी सर, करंट लायबिलिटी नहीं सर, इस करंट लायबिलिटी नहीं दिया सर, करंट लायबिलिटी नहीं होगा सर, इसका आंसर होगा हमारा लॉन्ग टर्म लोन। क्या होगा सर? लॉन्ग टर्म लोन। क्या होगा सर? लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन कैसे होता है आपको क्लियर करते हैं सर, चलिए इसका बैलेंस ही बताएंगे आपको बाद में। बोला है इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर इज, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर इज, बोला है एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड ऑफ द कंपनी इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, नन ऑफ द above, none of the above, तो इसका ऑप्शन होगा मेरा ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। याद रखिए सर, इंटरेस्ट को पुट करते हैं हम लोग कहां, किस कंडीशन में? प्रॉफिट। याद रखिए सर, किस कंडीशन में? ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन बोला है डिवेंचर रिप्रेजेंट, डिवेंचर क्या रिप्रेजेंट करता है? डिवेंचर बोला है क्या रिप्रेजेंट करता है? बोला है डायरेक्टर शेयर इन ए कंपनी, इन्वेस्टमेंट बाय इक्विटी शेयर होल्डर, लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑफ द बिजनेस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ, तो ऑप्शन क्या होगा सर? सी, लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑफ द बिजनेस। अगला बोला है हमारा छठा क्वेश्चन, 6 नंबर, बोला है इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर, इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कलेक्टेड सिक्योरिटी फ्रॉम लोन, फॉर लोन फ्रॉम द बैंक विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, कहां डेबिट करते हैं सर? बैंक अकाउंट, ये करंट एसेट, बैंक लोन अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एक्सपेंस, तो कहां पुट करते हैं सर? क्योंकि चैप्टर हम लोग कौन सा है? डिवेंचर कैन नॉट बी रिडीम्ड, डिवेंचर कैन नॉट बी प्रीमियम एट पार, डिस्काउंट इसमें नहीं होता है। रिडम्पशन में डिस्काउंट, डिवेंचर के बाद हम लोग का अगला चैप्टर है रिडम्पशन डिवेंचर, और रिडम्पशन डिवेंचर मतलब होता है कि जो आप डिवेंचर लिए हैं उसको हम पे करेंगे, उसको हम, तो पे करने वाले कंडीशन केवल एट पार और एट प्रीमियम होता है, डिस्काउंट इसमें नहीं होता है। एट पार का एंट्री होता है हमारा परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन प्रीमियम का करते हैं तो वहां होता है परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट, परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री जो बोलेंगे किसका बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का। अगला क्वेश्चन नंबर 8 ना, 8 बोला है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज जनरली रिटन ऑफ इन 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन। ओवर द, तो कोई लिमिट टाइम नहीं होता है सर, ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन कितना टाइम हो डिपेंड करता है। जब एग्रीमेंट होता है ना सर, तो उसमें डिनोट किया जाता है कि कितने ईयर के बाद पेमेंट आप कीजिएगा, तो फिक्स नहीं होता है, 5, 10 और 15 फिक्स दिया हुआ। अगला रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो फिक्स रेट कितना होता है सर? अगला बोला है डिवेंचर आर द, डिवेंचर होल्डर आर द, डिवेंचर होल्डर आर द, बोला हमारा क्या बोला सर? डिवेंचर होल्डर आर द कस्टमर ऑफ द कंपनी, ऑनर ऑफ द कंपनी, क्रिएटर ऑफ द कंपनी। क्या हो सर? क्रिएटर ऑफ द, और देखिए सर इंटरेस्ट ऑन शेयर में हम लोग का होता है 12%। याद देखिए सर, डिवेंचर नहीं होता है, यहाँ क्या होता है? फिक्स। याद रखिए क्या होता है सर? इसमें फिक्स होता है, हम लोग का शेयर में होता है इंटरेस्ट 12%, इस सब शेयर में, यहाँ क्या होता है? फिक्स।
जो भी रेट दिया हो, 6%, 5%, जो भी हमारा। अगला क्वेश्चन 11 बोला हमारा, जनरली डिवेंचर आर सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, पार्टी सिक्योर्ड, नन ऑफ दिस। क्या होता है सर? क्योंकि जब बैलेंस बनाते हैं तो लिखते हैं सिक्योर्ड लोन, एक सिक्योरिटी बेसिस के आधार पे ही हर संस्था उसको लोन डिवेंचर देता है, तो बिना सिक्योरिटी पे लोन। अगला बोला है कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर इज, कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर इज, ऑप्शन दिया हमारा इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर। क्या दिया सर? कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन आपको बताए थे कि जब किसी एसेट को परचेज करते हैं और परचेज करने के दौरान जो पे करते हैं वो कहलाता है कंसिडरेशन चार्ज। क्या कहलाता है सर? तो उस कंडीशन में हमारा डिविडेंड नहीं होता है, प्रॉफिट भी नहीं होता है, एक्सपेंस बचा क्या? इंटरेस्ट। 12 इंटरेस्ट। ठीक है। अगला बोला है डिवेंचर विच आर ट्रांसफर बाय मेरे डिलीवरी आर कॉल्ड रजिस्टर्ड डिवेंचर, फर्स्ट डिवेंचर, बेरियर डिवेंचर, नन ऑफ दिस। क्या होगा? बेरियर डिवेंचर। याद रखिए सर। अगला बोला है डिवेंचर इज ए, डिवेंचर इज ए, डिवेंचर क्या है हमारा सर? लोन सर्टिफिकेट, कैश सर्टिफिकेट, क्रेडिट सर्टिफिकेट, नन ऑफ दिस। अभी जो बताए थे ना, जो एग्रीमेंट होता है ना सर, वो एक सर्टिफिकेट की तरह काम करता है, एक डॉक्यूमेंट काम करता है। क्या होगा सर? लोन सर्टिफिकेट। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन बोला हमारा 15 कि द अमाउंट ऑफ डिवेंचर प्रीमियम कैन बी यूज्ड मीटिंग पास्ट लॉसेस, फ्यूचर लॉसेस, प्रेजेंट लॉसेस, मीटिंग कैपिटल लॉसेस। कैपिटल मीटिंग। अगला बोला है इलियाड लिमिटेड इशू 20,000 9%, 20,000 9% रेट कितना है? डिस्काउंट कितना बोला है? रिडीमेबल एट प्रीमियम बोला है। ऑन द डिवेंचर ऑफ दिस डिवेंचर लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट वाज डेबिटेड 4 लाख। कितना बोला सर? 4 लाख। द प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर, प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे 20,000 है, 9% डिवेंचर 100 ईच, तो 20,000 100 होता है 20 लाख। कितना होता है सर? और 20 लाख का 10% डिस्काउंट हुआ 2 लाख। कितना हुआ सर? दिखा रहा है कितना बचा? कितना? 2 लाख। अगला डिवेंचर होल्डर रिसीव्स, डिवेंचर होल्डर रिसीव डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन था। क्या था सर? इंटरेस्ट। क्या हुआ सर? इंटरेस्ट। अब कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि सेट में जो क्वेश्चन दिया है बहुत लिमिटेड दिया है, आपको इसके तहत कंप्लीट क्वेश्चन बता रहे हैं। मस्त उस टॉपिक को देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अब माइंड में सेट ये हो गया कि डिवेंचर के तहत एंट्री क्या होता है, एप्लीकेशन एंट्री पता है, अलॉटमेंट पता है, फर्स्ट क्या है, फाइनल क्या है। अब इस कंडीशन के तहत मान लीजिए हमारा क्वेश्चन बोलेगा एक्स लिमिटेड 10,000 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच। कितना ईच? एप्लीकेशन बोला है 30, अलॉटमेंट बोला है 20, फर्स्ट कॉल बोला है हमारा 30 और फाइनल कॉल बोला है 20। कितना बोला सर? प्रश्न बोला है कि 500 डिवेंचर, 500 पेड टू अलॉटमेंट, पेड टू अलॉटमेंट। कहाँ पेड कर रहे हैं सर? अलॉटमेंट है। फिर बोला है 200 डिवेंचर पेड टू फर्स्ट कॉल, पेड टू, फिर किसको पेड करे? जब अलॉटमेंट लेगा ना सर तो किसका लेगा? फर्स्ट और। तो ये 500 डिवेंचर पेड करे अलॉटमेंट में, लेकिन रेट किसका लेगा? फर्स्ट और ये 500 जब इसमें प्लस हो गया ना तो 500 दोनों में क्या होगा सर? मतलब इसमें एडवांस होगा तो दोनों में क्या होगा? एरियर। क्या होगा सर? इसमें होगा एडवांस, दोनों में क्या होगा? एरियर। फिर बोला है यहाँ पे कि 200 डिवेंचर पेड फर्स्ट कॉल, तो 200 फिर लेगा एडवांस में, कौन लेगा? फर्स्ट कॉल। कौन लेगा?
एडवांस, और एरियर जो लेके रहेगा, तो फाइनल में क्या करेंगे, 700 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 500 पहले का और 200 बाद का। तो जब एंट्री करते हैं तो एप्लीकेशन पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिविजन एप्लीकेशन, यहाँ हो जाएगा 10,000 इंटू 30, एंट्री कर लीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिविजन एप्लीकेशन। दूसरा एंट्री होगा परसेंट डिविजन एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिविजन अकाउंट, है ना। अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे तो वहां भी सिंपल होगा, परसेंट डिविजन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिविजन अकाउंट 10,000 इंटू 20। लेकिन अब चेंज करेगा कौन एंट्री, तो बैंक एंट्री क्या होगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट और टू कॉल इन एडवांस, कॉल इन। तो करना क्या है, यहां लिखेंगे 10,000 इंटू 20, ये होता है 2 लाख, कितना होता है सर, यहां ले रहा है 500, तो भाई किसका ले रहा है, फर्स्ट, और तो फर्स्ट का 30 रेट है, फाइनल का 20 है, 50 हुआ, तो ये होगा 25,000, कितना हो गया, ये हो जाएगा 2,25,000, 2 लाख। जब हम करेंगे फर्स्ट कॉल का एंट्री, तो फर्स्ट कॉल एंट्री नॉर्मल होगा, परसेंट डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट, यहाँ हो जाएगा हमारा 10,000 इंटू कितना अमाउंट है 30, कितना होगा सर। लेकिन जब छठा एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, बैंक वाला, तो एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए वहां एंट्री लिख नहीं रहे क्योंकि एंट्री आप कर लीजिएगा, जहां जरूरत वहां एंट्री कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट, पहले एरियर हो गया यहाँ पे, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि 500 दे चुके थे वहां पे, 2% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर, और टू कॉल इन एडवांस, कॉल इन, क्योंकि भैया यहाँ पे 200 फी ले रहा था, कॉल ले रहा था फर्स्ट को, तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ लिखेंगे 10,000 इंटू 30, ये हो गया 3 लाख, कितना हो गया सर, एडवांस ले रहा है 200 इंटू 20, ले रहा है फर्स्ट लेकिन किसका रेट से, फाइनल रेट से, ले रहा है फर्स्ट किसका पैसा से, तो 200 इंटू 20 हो गया 4,000, कितना हो गया सर। अब यहाँ 500 नहीं दिया था तो कितना रेट से 30, तो ये हुआ 15,000, कितना हुआ सर। अब 3,04,000 में 3,04,000 में 15 चला गया तो बचेगा हमारा 2,89,000, कितना बचा 2,89,000। अगर पुट करना चाहते हैं तो एरिया पुट कीजिए, वरना माइनस करके पुट कीजिए। अब जब एंट्री करेंगे क्या एंट्री, फाइनल कॉल का किसका सर, तो फाइनल कॉल एंट्री होगा परसेंट डिवेंचर, फाइनल कॉल टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट, तो वहां सिंपल दिखाएंगे 10,000 इंटू 20, 10 इंटू, लेकिन जब 8वां एंट्री करेंगे वहां सिंपल क्या करेंगे, 10,000 में कितना माइनस होगा, 700 किसका, 500 पहले का और 200, ये बचेगा 9,300 इंटू कितना हो जाएगा 20, क्लियर। मतलब इस प्रश्न में आपको हर कंडीशन में एरियर भी और एडवांस भी है। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें एक टॉपिक है आपका, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि एक्स लिमिटेड 10,000 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 10 ईच, कितना ईच, सिंपल बोला है एट पार, क्या बोला सर, बोला है एट प्रीमियम 10%, कितना परसेंट, और एट डिस्काउंट 5%, कितना परसेंट। तो गौर कीजिएगा इस क्वेश्चंस में ना तो एप्लीकेशन है, ना तो अलॉटमेंट है, ना तो फर्स्ट, ना तो, यहाँ सिंपल है रेट डिवाइड। तो जब एट पार का एंट्री करेंगे तो पहला एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 10%, करना कुछ नहीं है, लिखेंगे 10,000 इंटू 10, 1 लाख डेबिट और 1 लाख। दूसरा एंट्री करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 10%। तो सबसे पहले लिखेंगे 10,000 इंटू 10,
ये होता है 1 लाख। कितना होता है सर? डिस्काउंट बोला है 10%, कितना परसेंट? तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? यहाँ बचा कितना? 90,000। कितना बचा? 90,000। अब जब एंट्री करते हैं किसका, एक मिनट, ये एंट्री हम कर दिए किसका सर? ये एंट्री किए, डिस्काउंट का एंट्री किए हैं, लेकिन डिस्काउंट कितना दिखाएं सर? जबकि डिस्काउंट कितना लिखेंगे? 10%, तभी सही होगा। तो ये एक और ये सी का, अब प्रत्येक किसका? बी का। अब एंट्री पहले डिस्काउंट कर दिए, किसका कर दिए थे? अब प्रीमियम क्या करेंगे? तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी। तो यहां हुआ 1 लाख, कितना हुआ? प्रीमियम कितना परसेंट है? निकला 10,000। तो 1,10,000, 1 लाख। तो ये हुआ एट पार का, ये हुआ प्रीमियम का, ये हुआ डिस्काउंट का। क्लियर? गुड। अगला क्वेश्चन, अब बताते हैं आपको क्वेश्चन प्रीमियम और डिस्काउंट में। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन बोलेगा एक्स लिमिटेड 20,000 6% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 इच, 100। यहां बोला है प्रीमियम, बोला है 20%, कितना परसेंट? आपका अप्लीकेशन बोला है 30%, अलॉटमेंट बोला है 50%। यहाँ प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल बोला है 20% और फाइनल कॉल बोला है कितना परसेंट? 20%। तो कहने का मतलब है ये 100 इच है ना, तो ये 20 होगा, 30 होगा, 50 होगा, 20 होगा और ये 20। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 10 इंच होता, कितना इंच होता? तब ये हो जाएगा 2 रुपया। कितना हो जाएगा? ये 3, ये 2 और ये 2, क्योंकि कंडीशन 10 से निकालेंगे। क्या करेंगे? और यहाँ पे प्रीमियम किस में अटैच है? अलॉटमेंट। तो जब एंट्री करेंगे तो पहला एंट्री नॉर्मल होगा, पता है एप्लीकेशन एंट्री। तो पहला एप्लीकेशन कर देंगे 20,000 इंटू 3, कितना एप्लीकेशन है? दूसरा एंट्री करेंगे 20,000 इंटू, लेकिन जब तीसरा एंट्री करेंगे अलॉटमेंट का, किसका एंट्री, तो वहां दिखाएंगे परसेंट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट और 2 क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी। तो यहां पे लिखेंगे 20,000 इंटू 5, कितना हुआ? 1 लाख। कितना हुआ? 20,000 इंटू 2, कितना हुआ? ये 40,000। बाकी बचा कितना? बाकी अगला एंट्री वही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर 20,000 इंटू 5। फर्स्ट कॉल एंट्री होगा परसेंट डिवेंचर, फर्स्ट कॉल टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट 20,000 इंटू 2। बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर फर्स्ट कॉल 20,000 इंटू 2। फाइनल एंट्री होगा। मतलब कंडीशन में केवल प्रीमियम पुट करेंगे। हाँ, लेकिन प्रीमियम कंडीशन में यदि आपका एडवांस हो तो जो कंडीशन बताए हैं जहां पे करता है उसके पहले वाले रेट से इंटू कर देंगे एडवांस में। एरियर हो तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मतलब कंडीशन, किसी भी कंडीशन में आपको एरियर एडवांस हो तो उसको हम लोग किसी भी कंडीशन पुट करेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन रहेगा डिस्काउंट में, किसमें रहेगा सर? अब मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा एक्स लिमिटेड 10,000 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 10 इंच, एट द रेट ऑफ, और डिस्काउंट बोला है 10%। कितना बोला सर? एप्लीकेशन बोला है 2, अलॉटमेंट बोला है 5, कितना बोला सर? और फर्स्ट एंड फाइनल बोला है बैलेंस, क्या बोला सर? तो बैलेंस कितना बचा? 2 रुपये। कितना बचा? क्योंकि डिस्काउंट में अलग दिखाना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ पे डिस्काउंट ऐड है क्या सर, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 3, क्योंकि डिस्काउंट यहाँ पे 1 रुपया हुआ। कितना हुआ सर? तो एक ऐड इसमें, एक ऐड है ना सर। तो 2 और 4 6, 6 3 कितना हो गया? 9, क्योंकि डिस्काउंट ऐड है। डिस्काउंट क्या है? तो जब तो यहाँ पे 5 आपका है ना, तो इसमें डिस्काउंट अटैच है। तो डिस्काउंट कितना अटैच है? तो एक्चुअली अलॉटमेंट है कितना? तो 2 4 6 3 9, डिस्काउंट घट गया। क्या डिपेंड करता है वहां पे क्या बोला है क्वेश्चन में। अब जब एंट्री करेंगे अलॉटमेंट का, एप्लीकेशन कर लीजिएगा। जब अलॉटमेंट का आप तीसरा एंट्री कीजिएगा एंट्री, तो वहां एंट्री कीजिएगा 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। तो यहां लिखेंगे 10,000 इंटू 5, ये कितना लिखे? 10,000 इंटू 1 कितना हुआ? बचा कितना? यहाँ 4 लिखा हुआ नहीं, तुम बताएं आपको निकाल के, या तो निकाल के दिखाए नहीं, 4 लिखा नहीं रहेगा, बचा कितना? 40,000। लेकिन जब बैंक एंट्री करेंगे, किसे एंट्री करेंगे? तो बैंक एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिविजन अलॉटमेंट, तो वहां डायरेक्टली गुना करेंगे 4 से, 10,000 इंटू 4, और डायरेक्ट लिखेंगे 40,000, कितना लिखेंगे? बाकी फर्स्ट फाइनल सिंपल करेंगे, फर्स्ट फाइनल। अगला टॉपिक मेरा इसमें है, 2 टॉपिक और है, एक है कंसिडरेशन और एक है डिफरेंट टर्म्स और डिफरेंट डिवेंचर। तो डिवेंचर में इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है, डिफरेंट टर्म्स और टर्म्स ऑफ डिवेंचर, जिसमें डिवेंचर इशूड भी करता है और रिपेबल एट पार में करता है, 6th रूल है उसका। तो इसमें एक टॉपिक है अगला मेरा कंसिडरेशन का, किसका सर? तो कंसिडरेशन के तहत हमारा जो एंट्री होता है, पहला एंट्री होता है परचेज का, किसका एंट्री होता है सर? तो परचेज का एंट्री होता है हमारा एसेट टू वेंडर, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, कौन अकाउंट? वेंडर। दूसरा एंट्री होता है डिपॉजिट का, किसका सर? डिपॉजिट का एंट्री होता है वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कौन अकाउंट? तीसरा एंट्री होता है एट पार का, किसका होता है सर? एट पार। एट पार एंट्री क्वेश्चन बोले या ना बोले, एट पार एंट्री करना जरूरी है। एट पार का एंट्री होता है वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट, परसेंट। अगला एंट्री होता है हमारा किसका सर? एट प्रीमियम का, किसका होता है सर? एट प्रीमियम का। तो जब प्रीमियम का एंट्री होता है तो एंट्री होता है हमारा वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट 2% डिवेंचर अकाउंट, और 2 क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी। जब डिस्काउंट का एंट्री करते हैं तो एंट्री होता है हमारा वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में एक ऐसे परचेज करते हैं, इसका दाम है 4 लाख, कितना सर? तो 4 लाख डेबिट, 4 लाख, बोला 20,000 जमा हो गया, तो 20,000 डिपॉजिट हुआ। अब एट पार बचा, कितना बचा? 3,80,000। अब बोला है प्रीमियम, बोला है 25%, कितना परसेंट? तो वेंडर भाई 380 होगा, कितना होगा? रेट है आपका 100 तो 100 का निकलेगा कितना परसेंट? 25%। तो ये निकलेगा 25, कितना आएगा? प्रीमियम प्लस करेंगे 125, कितना होगा? 120। यहाँ लिखेंगे 3,80,000 इंटू 25/125, ये काटेंगे आएगा 76,000, कितना आएगा सर? यहाँ प्रीमियम कितना लिखे? बचा 3,04,000, 3 लाख, सेम डिस्काउंट बोलेगा 5%, कितना परसेंट? तो वेंडर उतने आएगा 380, वेंडर में कोई चेंजिंग, तो निकलेगा हम लोग का 100 का 5%, तो 100 कट गया, बचा 5, डिस्काउंट माइनस होता है, बचेगा 95, कितना बचा? 3,80,000 में 5 से गुना करेंगे, 95 से भागा देंगे, तो निकलेगा ये 20,000, कितना निकलेगा? यहाँ कितना लगेंगे? यहाँ कितना हो गया? 4 लाख। अब इसी कंडीशन में क्वेश्चन है जो थोड़ा कंफ्यूज करता है, जैसे मान ली बोलेगा, देखिए जो बता रहे हैं बहुत बारीकी से बता रहे हैं, बहुत स्पीडली बता रहे हैं कंडीशन, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे तभी माइंड में सेट होगा, नोट डाउन नहीं करेंगे तो सेट कभी नहीं होगा, वरना सोचिएगा कल करेंगे परसों करेंगे तो कल आते रहेगा, कभी नहीं हो पाएगा। आज का काम आज कीजिएगा तो फायदा आपको होगा, हम बस कर सकते हैं, करना आपको है। रिजल्ट अच्छा करना है तो 2 महीना ही पढ़ना है बढ़िया से, इस 2 मंथ में ही आपका रिजल्ट दिखेगा कितना आपका परसेंट अच्छा है। हम मेहनत कर सकते हैं, मेहनत बाकी आपको करना है। अगला एक्स लिमिटेड जो है वो परचेज कर रहा है एसेट्स, परचेज कर रहा है 1 लाख रुपीज में, कितना सर? फ्रॉम वाई से, फ्रॉम वाई से बोला हमारा कि 10,000 डिपॉजिट कर दिया, क्या कर दिया? और बोला हमारा पे
कि 10% डिवेंचर है और इसका रेट है 100 डेज, कितना है, और बैलेंस अमाउंट दिया है 1,20,000, 1,00,000। बस प्रश्न ना तो प्रीमियम ना तो डिस्काउंट, कुछ नहीं बोला है सर, कुछ नहीं बोला है यहाँ पे। यहाँ बोला हमारा ये डिपॉजिट क्या है, या बोला है, हाँ सबसे पहले परचेज का एंट्री होता है एसेट टू वेंडर, क्या होता है सर, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, कौन अकाउंट, तो 1,00,000 डेबिट, 1,00,000 डिपॉजिट बोला है 10,000, तो डिपॉजिट का एंट्री होता है हमारा वेंडर से अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कौन अकाउंट, जमा किया 10,000 डेबिट, 10,000 जमा करने के बाद अगला एंट्री करेंगे एट पार का, किसका सर, एट पार का एंट्री होता है वेंडर से अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट 2% डिवेंचर अकाउंट, 2%, तो बचा 90,000, कितना बचा, अब याद रखिएगा इस प्रश्न में वेंडर 90,000 है, कितना सर, लेकिन बैलेंस दिखा रहा है 1,00,000, तो एंट्री पहले नॉर्मल एंट्री करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट 2% डिवेंचर अकाउंट, 2%, वेंडर है 90,000 और बैलेंस कितना दिख रहा है, अकाउंट कम डेबिट क्रेडिट, डेबिट का मतलब क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन, कितना कम हुआ 30,000, कितना हुआ सर 30,000। तो इस टॉपिक में एक टॉपिक बचा हुआ है, केवल बचा हुआ है डिफरेंट टर्म्स, वो कल बताएंगे, जितना हम बताए हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं भी समस्या आपको नहीं होगा। बस रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको नोट डाउन करें, क्योंकि हम मेहनत कर सकते हैं, बाकी काम आपका है। आप हमारे चैनल में जाइए, इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड को शेयर कीजिए और आराम से देखिए इसको, ठीक है, क्योंकि यही एग्जामिनेशन है बस आपका, यही इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ लिए तो आपको दिक्कत नहीं है हर टॉपिक को, बाकी कल मिलेंगे।